बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो सकते हैं बाबा रामदेव। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर बाबा रामदेव की पेशी है। बाबा रामदेव कई प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आयुर्वेद में जितने भी प्रोडक्ट्स पतंजलि की तरफ से बनाए गए हैं उसमें सबसे प्रमुख चेहरा बाबा रामदेव का होता है। निश्चित तौर पर जब भी पतंजलि के प्रोडक्ट से जुड़ा कोई मामला होगा तो उसमें बाबा रामदेव एक प्रमुख चेहरे के तौर पर सामने आएंगे। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जो कि इस पूरे संस्थान को संभालते हैं, इसके कर्ता धर्ता हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आयुर्वेद और एलोपैथी को लेकर एक बहुत लंबी बहस है। बाबा रामदेव इसमें प्रमुख चेहरा आयुर्वेद की तरफ से बने। बाबा रामदेव ने अपने करियर की शुरुआत की थी योग से। उन्होंने योग के कई आयोजन किए, इसमें बड़ी तादाद में लोग पहुंचे और उनको फ़ायदा भी हुआ। प्राणायाम, योगासन, इनके ज़रिए अपनी चीज़ों को बाबा रामदेव ने आगे बढ़ाया। लेकिन आपको याद होगा कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ था उसके पहले ही बाबा रामदेव आयुर्वेद और स्वदेशी को लेकर भी लगातार आंदोलन करते रहे। इस आंदोलन के दौरान बाबा रामदेव ने स्वदेशी उत्पादों का जमकर समर्थन किया। साथ ही साथ भ्रष्टाचार और काले धन पर उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया। उसमें विदेशी कंपनियों को लेकर कई टिप्पणियां की थी। ये गुजरे ज़माने की बात हो गई। बात अगर हाल के दौर में हो तो अब पतंजलि एक ऐसी कंपनी हो गई है जो बड़ी कंपनियों को टक्कर देती है। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के मामले में अगर देखें तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ना बनाती हो। ये भी ठीक है क्योंकि कई कंपनियां इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। लेकिन आयुर्वेद की जब बात होती है तो इसमें विश्वास भी एक चीज़ होती है। और एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद, इसमें सच्चा कौन, बड़ी बहस है। इस बहस में जब बाबा रामदेव का चेहरा सामने आया तो उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा कि आयुर्वेद जो है, और ये सही भी है, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि आयुर्वेद एक बहुत ही शक्तिशाली विधा है। आयुर्वेद के जरिए कई रोगों का निदान किया जा सकता है। भारतीय परंपरा में कई लोगों की मान्यता रही है। लेकिन जब व्यावसायिक स्तर पर, मानक के स्तर पर बात होती है तो आयुर्वेद और एलोपैथी को लेकर बहुत सारी बहस सामने आ जाती है। एलोपैथी एक स्थापित विज्ञान के स्तर पर काम करते हैं और आयुर्वेद जो है वो मान्यता के स्तर पर ज़्यादा काम करती है, जिस पर काफ़ी काम हमने देखा है एकेडमिक्स के स्तर पर होना शुरू हुआ है। मेरे सहयोगी राकेश सिंह इस पर लगातार जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। राकेश, कल कौन कौन से मुद्दे हैं, अगर मान लीजिए बाबा रामदेव आते हैं तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर वो सवालों के घेरे में आ सकते हैं, या कौन कौन सी वो बातें हैं जो पतंजलि से पूछी जा सकती हैं? देखिए प्रवीण, पहला तो यही है कि कंटेम्प्ट का नोटिस है। दूसरा, जब पिछली सुनवाई हुई थी पतंजलि से, यानी कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण से, बाबा रामदेव से नहीं, बालकृष्ण और पतंजलि से जवाब मांगा गया था। उन लोगों ने जवाब नहीं दाखिल किया था। अब चूंकि बाबा रामदेव भी उसी से जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया था कि आखिरकार हमारे नोटिस के बावजूद क्यों जवाब दाखिल नहीं किया गया। ये दूसरा बिंदु है। और तीसरा, जो भ्रामक दावे किए जा रहे हैं कि अंग्रेजी दवाइयों की बनस्पत जो हमारी दवाइयां हैं, जो हमने बनाई है यानी पतंजलि ने बनाई है, वो ज्यादा कारगर है। और चौथा सवाल ये है कि आखिरकार हमारे आदेश के बावजूद, देखिए ये मामला जो है ये कोई इस साल का नहीं है प्रवीण। ये मामला जो है नवंबर से ही शुरू हो गया था, उसके पहले से शुरू हो गया था। लेकिन नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ऐसे दावे पतंजलि नहीं करेगी। बावजूद इसके दिसंबर में ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाते हैं और अंग्रेजी दवाइयों के मुकाबले अपनी दवाइयों को कारगर बताते हैं। राकेश, कौन कौन से दावे हैं जो बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण की मुसीबत बन गए? देखिए, सबसे बड़ा जो दावा है उनका यही कि अंग्रेजी दवाइयों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो उनकी दवाइयां ज्यादा कारगर हैं। यानी कि ये भ्रामक दावे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवीण ऑब्जर्वेशन दिया था, टिप्पणी की थी, बहुत बड़ी टिप्पणी थी कि आपने पूरे देश को धोखे में रखा। आखिर क्यों? जब हमने मना किया था, हमने आदेश इसको लेकर के पारित किया था, बावजूद इसके आपने ऐसी हिमाकत क्यों की, आपने ऐसी गलती क्यों की? दिसंबर में, नवंबर में आदेश जारी होता है, उसकी अवहेलना करके
पतंजलि यानी कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर वैसे ही दावे करते हैं। उसके खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अप्रोच किया था। तो अब देखना है कि कल जब पेशी होती है उनकी, तो राकेश, संक्षेप में बाबा रामदेव आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, संभावनाएं, आशंकाएं कितनी रहेंगी इस पर? देखिए, कंटेम्प्ट का नोटिस है, वो आएंगे। अब ये हो सकता है, एक वजह हो सकती है कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े केसेस में क्या होता है कि बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, और देखिए उनके लिए बहुत बड़े वकील खड़े हुए हैं, उनका नाम है मुकुल रोहतगी जी। तो अब ये देखना होगा कि क्या वो पर्सनल अपीयरेंस से छूट मांगते हैं कल खड़ा होकर के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब पिछली सुनवाई हुई थी तब भी मुकुल रोहतगी पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल किया था कि आखिरकार हमारे जब हमने नोटिस जारी किया था आपने जवाब दाखिल क्यों नहीं किया। ये राकेश, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि पिछली बार भी ये हो चुका है, इसलिए इस बार ये माना जा रहा है, बहुत मुमकिन है कि बाबा रामदेव को यहां पर उपस्थित होना पड़े। हालांकि ये भी एक संभावना है कि कुछ वजह इसके लिए बताई जा सकती हैं कि वो पर्सनली क्यों नहीं मौजूद हुए, लेकिन जरा संभावनाएं कम है। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण पतंजलि के लिए, बाबा रामदेव के लिए रहने वाला है। राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।